Hi everyone, welcome back to my channel Spirituality A Journey to Meet Oneself. Dear Awakened Souls, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well in your spiritual journey. तो आज हम बात करेंगे From Shadows to Sunshine. तो अब मैं अपनी जर्नी के बारे में यहाँ पे आपको बताऊँगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी अगर है तो हर किसी की जर्नी बहुत डिफरेंट होती है। आप कोई एक फ़िक्स पैरामीटर नहीं रख सकते हैं कि इसकी जर्नी ऐसे है तो मेरी भी वैसे ही रहेगी। तो मैंने मेडिटेशन जब स्टार्ट किया, जब ये तब की बात है जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ये बात कही है। तो मैंने 3-4 महीने मेडिटेशन किया। 10 से 15 मिनट रोज़ करती थी, कभी दिन में 2 बार भी करती थी। तो मुझे उससे काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती थी और मेरा धीरे धीरे ना एक डिवाइन के साथ कनेक्शन भी हो गया था। तब मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ये भी कहा था कि मुझे एक मेंटर मिला है। अब मेंटर मिलने के बाद मेरी जर्नी बहुत काफ़ी चेंज हो गई। तो जैसे मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि एक्चुअली इनर वर्क क्या होता है और सिर्फ मेडिटेशन ही काफ़ी क्यों नहीं है। तो उन्होंने जैसे मुझे बताया मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग और मंत्र जाप, माला जाप, अजपा जाप, तो ये बहुत सारे तरीके हैं अभी इन सब तरीक़ों को फॉलो करने के लिए। तो अगर आप चक्रा हीलिंग में एकदम न्यू हैं, मतलब एक बिगिनर हैं, तो आप है ना सिर्फ 15 मिनट ही कीजिएगा। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने सिर्फ 15 मिनट ही स्टार्ट किया था। तो मुझे वो 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगते थे, क्योंकि एनर्जी बहुत इंटेंस होती है और मुझे ना थोड़े लेग्स का भी इशू था, तो मैं एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बैठ नहीं पाती थी। तो ग्रेजुअली आपको फिर जो टाइम है वो बढ़ाना है। तो मैं जनरली सुबह उठ के ये करती थी। तो मेरे ऑफ़िस जाने से पहले मेडिटेशन और चक्रा हीलिंग ये मैं करती थी और मैं काफ़ी कंसिस्टेंट थी मेरे इनर वर्क पे। अनलेस एंड अनटिल कि बहुत कुछ हुआ ऐसा है, आया है, कुछ लास्ट मिनट वर्क हुआ है, ऐसे है, तो मैं स्किप करती थी। बट अदरवाइज़ आई वाज़ वेरी रेगुलर। तो ये एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि आप 2 दिन कर रहे हैं, फिर 3 दिन स्किप किया, फिर 3 दिन किया, फिर 1 दिन नहीं किया। मतलब जस्ट आपको मन नहीं हुआ तो आपने स्किप कर दिया, ऐसे आपको नहीं करना है। तो इनिशियली जब मैंने चक्रा मेडिटेशन हीलिंग सब कुछ स्टार्ट किया, तो इनिशियली तो दिन बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे से मैं कर पा रही थी। फिर सडनली ना मैं बीमार हो गई, मतलब मुझे बुखार आया, बॉडी पेन, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्यों ऐसा हुआ है मेरे साथ, और मैं फिर भी ये कंटिन्यू कर रही थी। टाइम ड्यूरेशन कम हो गया था, तो अब मैं मेडिटेशन 20 के बदले में शायद से 15 या 10 मिनट कर रही थी, बट मैं करती ज़रूर थी, मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं था। तो फिर बाद में मुझे समझा कि एक्चुअली आपको आपका ऑरा भी लॉक करना रहता है। जब आप है ना मेडिटेशन या स्पेशली चक्रा हीलिंग कर रहे होते हैं, तो आपको ऑरा लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी मुझे फिर एक मेंटर से ही पता चला कि ऑरा लॉक करना भी कितना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, या चक्रा मेडिटेशंस होते हैं, हीलिंग्स होते हैं। आप है ना, आपका जो मेंटर होगा वो 1, 2 या 3 हो सकते हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं या जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं। हर किसी का जस्ट आप देखते ही जा रहे हैं वीडियो, फिर वो कनेक्शन नहीं बनेगा। तो आपको आपको एक्चुअली इतना ये भी नहीं करना पड़ता है। जो मेंटर आपके लिए रहेगा ना, वो आपके पास खुद ही आ जाएगा या आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, तब आप वो चैनल पे जाएंगे। मतलब आपको लगेगा हाँ, इससे मेरे को एक कनेक्शन मिल रहा है या मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं।
तब आप उससे कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि फिर जो मेंटर आपको बोलता है ना, आप वो कीजिए, उस पे भी फेथ रखिए अपने मेंटर पे। जैसे कि आपको मेंटर ने बोला है आपको चक्रा हीलिंग 20 मिनट करनी है, ठीक है, तो आप 20 मिनट कीजिए। और दूसरी बात, आप उनके साथ टच में रहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप में आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं या मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो वो आप डेफिनेटली यू विल हैव टू बी इन टच विथ योर मेंटर। और जब आप अपने इनर वर्क पे कंसिस्टेंट होंगे ना, तब आपको ये भी लगेगा कि आपको ना जैसे आंसर्स अपने क्वेश्चंस के मिल रहे हैं थ्रू मेडिटेशन, ठीक है। तो बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप कोई प्रॉब्लम में हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या डिसीजन लूँ, तो आप मेडिटेशन में ना वो क्वेश्चन आपके डिवाइन से पूछिए, आपके यूनिवर्स से पूछिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। कभी ड्रीम्स में आते हैं आंसर, कभी तभी ही आपको पता चल जाता है कि मुझे ये करना है या नहीं, ये नहीं करना है। तो देखिए, हीलिंग ने मुझे एक चीज़ जो सिखाई है कि पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर कहेंगे मुझे 1 दिन या 2 दिन में हील होना है कम्प्लीटली, तो वो तो नहीं पॉसिबल है। हीलिंग ऑलवेज टेक्स टाइम, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस, यू हैव टू बी पॉजिटिव। मतलब आपको अगर रिज़ल्ट दिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है बट स्लो हो रहा है, इसको टाइम लगेगा। आपको आपके जर्नी पे फोकस रहना है। सो अगर आप ट्विन फ्लेम